22 नवंबर 2022 कल्याणपुर कानपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही श्री शिव भक्ति शिव महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने काफ़ी अच्छा कर्जा मुक्ति, जीवन नर्क जैसा चल रहा हो, परेशानियां कम नहीं हो रही हो, बीमारियां लगी रहती हों, इन सब से जुड़े 4 अच्छे उपाय बताए हैं। सभी उपाय नए हैं। कब और कैसे करना है हम आपको उपाय वीडियो में भी करके दिखाएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 25 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया, शंकर भगवान की जो भक्ति है वह भक्ति थोड़ा सा ही मात्र कर देने से बहुत कुछ प्रदान कर देती है। अर्थात आप भोलेनाथ की थोड़ी सी पूजन, सिर्फ 1 लोटा जल भी अर्पित करेंगे तो वह पर्याप्त है, उससे आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की है पर पेटी भरने की जवाबदारी नहीं है। इसके बाद गुरुजी ने एक समिति का नाम तो नहीं लिया, पर गुरुजी ने कहा, 2-3 साल पहले हमने एक जगह कथा की थी। पहले ही दिन रात्रि को रुकने वाले लोग बहुत मात्रा में थे, पर वहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं थी। भोजन की व्यवस्था न होने पर आशीष ने हमें बताया तो हमने सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने को कहा और आधा घंटे बाद ही भोलेनाथ की कृपा हुई और एक व्यक्ति 68 किलोमीटर दूर से एक गाँव से टेम्पो में भोजन भर के ले आया और उसने रोटी सब्जी का वितरण रात में रुके शिव भक्तों के लिए किया। यह देखना एक चमत्कार से कम नहीं था। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शालिनी जी झांसी से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुदेव मैं नहीं जानती हूँ मैं यहाँ कथा में कैसे आ गई। मैं घर वालों से जिद करके पंडाल में आई हूँ। मुझे 2014 से रजोधर्म की समस्या थी। रजोधर्म की समस्या इतनी थी कि डॉक्टर ने यह कह दिया था कि आपको दवाइयाँ जीवन भर खानी पड़ेगी, पर मेरा शिव पर विश्वास अटूट था। मैं शिव पर चढ़ा हुआ जल आचमन करती थी। मेरी बीमारी इसके बाद ठीक होने लगी। अब मैं रजोधर्म की समस्या से पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, पर मुझे पेट में एक गांठ हो गई थी जो कि 22 mm की थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। फिर मैंने आपके बताए अनुसार बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाती और बेलपत्र और जल का आचमन निरंतर कर रही थी। इसके बाद कुछ दिनों बाद मैं फिर से डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि गठान गल चुकी है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। गुरुजी मैं स्वस्थ हूँ। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। निधि पांडे जी कल्याणपुर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 4 साल हो गए थे, संतान नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको संतान का सुख नहीं है। फिर गुरुजी आपके बताए अनुसार हमने सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और 4 साल बाद बाबा की कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हुई। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कल्पना शुक्ला जी कानपुर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 5 साल हो गए थे, संतान नहीं हुई थी। गुरुजी के बताए अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ और शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला उपाय साथ साथ किया। 5 साल बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव का नाम है महामृत्युंजय। मौत को भी जो जीत लेता है, मृत्यु पर भी जो विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसा है मेरा महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक काफी अच्छा उपाय बताया, जो उपाय आपको सोमवार की अष्टमी को करना है। अब उपाय किन्हें करना है पहले वह समझ लीजिए। आपको लग रहा है कि आपका जीवन नर्क जैसा चल रहा है, मतलब आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं। आए दिन नए नए तकलीफ आ जाती है, रोग आ जाता है, पैसा घर में आ ही नहीं रहा है, पैसा बच भी नहीं रहा है। तो आपको एक उपाय करना है सोमवार की अष्टमी को। आपको क्या करना है आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगा लेना है। बची हुई 2 पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा लेना है। इसके बाद बेलपत्र की 1 पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो डंडी होती है, आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं, उस डंडी में आपको शहद लगा लेना है। इस डंडी में माता पार्वती 64 योगिनी देवी के स्वरूप में विराजमान होती हैं। इस डंडी में शहद लगाने का बहुत महत्व होता है। इसके बाद आखिरी डंडी जो रहती है उसको आपको पकड़ लेना है। इस डंडी में भी 33 कोटि देवी देवताओं का निवास रहता है। जैसा हमने पकड़ा है आपको भी वैसे ही पकड़ना है और इसे ले जाकर आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आप शिव जी का कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। आप चाहो तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं। जो भी याद हो आपको वह बोल सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसी बेलपत्र के ऊपर जल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। जल अर्पित करने के बाद आपको इस बेलपत्री को उठा लेना है और कोई भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर इस बेलपत्र का विसर्जन कर देना है और इसके बाद 1 लोटा जल इस बेलपत्र के ऊपर फिर से छोड़ देना है। मतलब आप जब भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे बेलपत्र को रखेंगे उसके ऊपर 1 कलश जल जरूर अर्पित करें। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आरती शुक्ला जी कानपुर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा की भक्ति से क्या लाभ हुआ है मैं बखान भी नहीं कर सकती। 2021 में मेरा लड़का गलत दोस्तों की संगत में आकर जेल में चला गया था। उसे धारा 302 भी लगी थी। 11 महीने मेरा बेटा जेल में रहा।
एक कागज की जरूरत थी, जो कागज मिल नहीं रहा था। वही एक कागज था जिससे मेरे बेटे को लाभ पहुंच सकता था, वह बाहर आ सकता था। हमने उस कागज को पाने की पूरी कोशिश की, पर वह हमें कागज मिल ही नहीं रहा था। फिर गुरुजी के बताए अनुसार सोमवार की अष्टमी का उपाय किया, जिसमें बेलपत्र में पीला चंदन लगाया जाता है, जो अभी हमने आपको इस वीडियो के पहले बताया है। वही उपाय इन्होंने किया था। उपाय करने के बाद बेटी का फोन आया कि माँ भैया की रिहाई हो गई है। भोलेनाथ की कृपा का बखान करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है, चावल भी वही है, जल भी वही है, बेलपत्र भी वही है, बस अर्पित करने का तरीका बदल गया है। जैसा कि पहले के लोग करते थे वैसा ही आप सब कर रहे हैं, बस आपका अंदर का विश्वास बढ़ गया है, आपका भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा बढ़ गई है कि मेरे द्वारा इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करने से महादेव जरूर प्रसन्न होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया, जब तक लड़की कुंवारी रहती है तब तक उसके लिए बहुत रिश्ते आते हैं। जब उसका विवाह हो जाता है, जब वह एक घर में स्थिर हो जाती है, तब उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं आता है। उसी प्रकार अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में एक कलश भी जल अर्पित करने जा रहे हैं तो आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। सभी 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है महादेव के मंदिर में। अगर जीवन में परेशानियां चल रही हैं, काल सर्प दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, यह सब भी चल रहा है, तो इन सबको काटने के लिए आपको अपने घर से ही एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर में जाकर अर्पित करना शुरू कर देना है। पिछले जन्मों के भी पाप कट जाते हैं शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से। अगर आपको कोई बीमारी है, आपको कोई रोग है और आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के हाथ भी शिवलिंग पर जल अर्पित करवा सकते हैं। महादेव वह जल भी प्राप्त कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप शिव मंदिर में जाकर रोज एक लोटा जल अर्पित कर रहे हैं तो काफी अच्छी बात है, पर आपको हमेशा प्रयास करना है कि आपको अपने घर के ही पानी के पात्र से, मटके से जल को लेना है और शिव मंदिर में जाकर भोले बाबा की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ऐसा करने से घर के दुख तकलीफ तो दूर होंगी ही और भोलेनाथ भी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर सुनेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, महादेव पे कई चीजें चढ़ती हैं जो झूठी रहती हैं, जैसे कि दूध जो चढ़ाया जाता है वह बछड़े का झूठा होता है, फूल जो चढ़ाया जाता है वह भौरे का झूठा होता है, मीठे का जो भोग लगाया जाता है वह चींटी और मधुमक्खी का झूठा होता है, जल भी जो चढ़ाया जाता है वह मछली का झूठा होता है। पर भोलेनाथ पर यह सब चीजें करने वाले का दिल सच्चा होता है, इसलिए भोलेनाथ उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर आप शिव मंदिर में कुछ भी अर्पित कर रहे हैं या शिव भगवान के दर्शन करने भी जा रहे हैं, तो पलट के आप जब लौटते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा सा रुकें, एक बार भोलेनाथ को पलट के देखें और मुस्कुरा जरूर दीजिएगा और भोलेनाथ के दर्शन करके फिर घर आया करिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत का एक काफी अच्छी जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। पशुपतिनाथ व्रत में जब हम छठवा दिया जो मंदिर में जलाते नहीं है, उसे जब हम घर में लेकर आते हैं, उसे जिसे हम घर की चौखट में प्रज्वलित करते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं कि जब हम भोलेनाथ के मंदिर में नंदी के समक्ष भोलेनाथ की पूजन करते हैं और उस दीपक को वहां रखकर उठाकर अपने घर ला रहे होते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं, भोलेनाथ को अपने द्वार तक लाने के लिए करते हैं, भोलेनाथ को अपने द्वार तक बुलाने के लिए करते हैं। वह एक आमंत्रण की तरह रहता है। और जब हम दीपक लगाते हैं तो हम यही बोलते हैं, यह मेरी चौखट है, इसी चौखट से हमारे घर में प्रवेश कीजिए महादेव और मेरे जीवन की परेशानियों को दूर कर हमारे जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने बच्चों से खूब प्रेम करो, दुनिया की सारी खुशियां उन्हें दो, जो मांगे वो दे दो, पर एक बात का हमेशा याद रखो, तारों के साथ साथ उन्हें संस्कार जरूर दो। उन्हें शिव मंदिर भेजो और शिवलिंग पर जल अर्पित करने को कहो। इस प्रकार के उन्हें संस्कार जरूर देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम आनंदेश्वर महादेव के दर्शन करने गए थे तो गुरुजी को वहां पर बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई है। नवयुवक बेटा बेटी वहां पर जल अर्पित करने आए थे, उन्हें देखकर गुरुजी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। इसके बाद गुरुजी ने कानपुर के सभी शिव भक्तों का नमन करते हुए अविरल भक्ति की सराहना की। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने ऐसे पति पत्नी जिनकी लड़ाई झगड़ों की बात तलाक तक पहुंच रही हो, उनसे निवेदन किया कि थोड़ा समझौता करना सीखिए, दोनों थोड़ा झुकना सीखिए। जरा जरा सी बात तलाक तक पहुंचना सही नहीं है, उत्तम नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि मैंने बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग में चिपका भी दिया, फिर भी मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं कि हमने पशुपतिनाथ व्रत रख लिया, मेरी यह मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो ऐसे में गुरुजी ने कहा, जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तो आप कुछ दिन पहले से उसकी तैयारी करते हो उस एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार आप भोलेनाथ के पूजन पहले से क्यों नहीं करते हो? अगर आप कोई एग्जाम में शामिल हो रहे हो तो 2-3 महीना पहले से ही शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू कर दो। भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर सुनेंगे और उनका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, भोलेनाथ के मंदिर में माता पार्वती, गणेश या कार्तिकेय कभी भी आंख बंद की अवस्था में नहीं दिखेंगे, भले ही भोलेनाथ आपको आंख बंद की मुद्रा में दिखाई दे दे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई शिव भक्त महादेव के मंदिर में आता है तो महादेव कहते हैं, मैं भले ही उसे न देख पाऊं तो पार्वती
तुम उसकी झोली भर देना। कार्तिकेय, तुम उसकी सभी कामनाओं को पूरी कर देना। गणेश, तुम उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देना, पर उसे खाली हाथ मत जाने देना। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सपनों से जुड़ी काफी अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको सपने में आपके पूर्वज, आपके बुजुर्ग, आपके बूढ़े नजर आते हैं तो आपको क्या फल प्राप्त हो सकता है। 3-4 जानकारियां दी हैं जो कि गुरुजी ने बताया है कि भविष्य पुराण के अनुसार है, जो कि इस प्रकार है। अगर आपको आपके सपने में पूर्वज आपके सर के पास दिख रहे हैं तो यह काफी अच्छी बात है। इसका मतलब यह रहता है कि 15 से 20 दिनों में आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। अगर पूर्वज आपके पाँव के पास बैठे हैं सपने में तो यह बड़ी बीमारी घर में आने का संकेत है। अगर आपको सपने में पूर्वज दिखते हैं और तुरंत चले जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में कोई कष्ट आने वाला था पर वह आके तुरंत चला गया। अगर पूर्वज आपको घर की कोई दीवार पर, पेड़ पर, वृक्ष पर, मतलब आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब यह रहता है कि आपके घर के बच्चों का विवाह होने वाला है या फिर बच्चों की तरक्की होने वाली है। यह सभी जानकारी गुरुजी ने भविष्य पुराण से दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने काफ़ी अच्छा कर्जा मुक्ति उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है, हम कितना ही नीचे जा रहे हैं, खड्डे में जा रहे हैं, मतलब हमारा कर्जा बढ़ते ही जा रहा है, तो हमें शिवलिंग पर 2 और 1 मतलब 2 उंगली और 1 उंगली से त्रिपुंड बनाना है। अब त्रिपुंड कैसे बनाना है वह भी समझ लीजिए। आपको अपने हाथ की बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर 2 लाइन खींच देना है। आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। यह लाइन आपको चंदन का उपयोग करते हुए खींचना है। इसके बाद आपके अंगूठे के पास की 1 उंगली का उपयोग करते हुए इन्हीं 2 लाइनों के नीचे आपको 1 लाइन बना देना है। इसी प्रकार से त्रिपुंड बनाना है। ऐसा करने से महादेव कितना भी कर्जा जा रहा है आपको, वह तीसरी लाइन खींचते ही आपका कर्जा कम होना निश्चित है। महादेव की आप पर विशेष कृपा होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपने स्टाम्प पेपर में लगने वाली सील को देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो अक्षर लिखे रहते हैं वह उल्टे रहते हैं और जब सील पेपर में लगाते हैं तो वे अक्षर सीधे छप जाते हैं। उसी प्रकार मस्तक में आपके कितना भी कर्जा लिखा हो, कितनी भी परेशानियां लिखी हो, कितना भी दुख लिखा हो और जैसे ही आप शिव मंदिर में जाकर अपना माथा महादेव के द्वार पे, महादेव की देहरी में टेक देते हैं तो वह उल्टा हो जाता है, कर्जा चुक जाता है, जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती है सिर्फ महादेव के मंदिर में द्वार में माथा टेक देने से। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने माताओं से कहा है, अगर आपके पास त्रिपुंड लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं है, चंदन भी नहीं है, तो आप त्रिपुंड सिर्फ उंगलियों से लगा सकते हैं। मतलब आपको शिवलिंग में जैसे त्रिपुंड लगाया जाता है सिर्फ वैसे ही उंगलियां फेर देना है। सिर्फ उंगली फेर देने से लगाए गए आंशिक त्रिपुंड को भी महादेव स्वीकार कर लेते हैं और आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 23वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो उससे सभी देवी देवता तृप्त हो जाते हैं क्योंकि वह जल 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 24वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक काफी अच्छा उपाय बताया है। अगर आपको सपने में सर्प दिखते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको कोई भी पत्ता लेना है, आप चाहो तो पीपल या पान का पत्ता ले सकते हैं। अब इस पीपल के या पान के पत्ते में आपको महादेव की 5 बेटियों का नाम लेते हुए एक नाग की आकृति बना देना है। नाग की आकृति बनाने के लिए आपको चंदन का उपयोग करना है। शंकर भगवान की 5 बेटियां इस प्रकार हैं, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव। इसके बाद आपको इस पत्ते को नागेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद इस पत्ते को उठाकर नदी में विसर्जन कर देना है। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 25वीं और अंतिम जानकारी की ओर। अगर कुंवारी कन्या शिवलिंग की पूजन करती है, शिवलिंग पर जल अर्पित करती है तो उसे अच्छा वर प्राप्त होता है और वह सौभाग्यवती रहती है। और अगर कोई सौभाग्यवती नारी शिव पूजा करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और कोई वैधव्य नारी शिवलिंग की पूजा करती है तो वह अगले जन्म में वैधव्य नहीं हो सकती। और अगर कोई लड़का या पुरुष शिव पूजा करता है, शिवलिंग की पूजा करता है तो उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जिस स्थान पर कथा हो रही होती है वह स्थान कैलाश धाम होता है। आज की कथा में गुरुजी के बताए उपाय आपको कैसे लगे? अगर उपायों से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिए।